नमस्ते दोस्तों। मैं अजीत मेनन। आज चौथे दिन का खेल का कुछ आपको विवरण देना चाहता हूँ। आज पर्थ के टेस्ट मैच का चौथा दिन था और जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली तो चाय के समय तक खींच सकती है मैच, और थोड़ा सा चाय के समय से कुछ क्षण बाद तक ये मैच खींचा और उसके बाद जो है भारत के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को आउट करके 295 रन से ये मैच जीत गए। ये बहुत भारी जीत है। कभी भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इतने रनों के अंतर से कभी हराया नहीं है इससे पहले। ये शायद हम लोगों ने एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच देखा है। ये शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत है एक टेस्ट मैच के तौर पे। मैं सीरीज के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन टेस्ट मैच के तौर पे इससे बड़ी कोई जीत हिंदुस्तान ने आज तक अर्जित नहीं करी है, खास तौर से बाहर के देशों में। तो सुबह का खेल जब शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया तीन खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बुमराह ने आते ही जो है पहले पहले ही शुरुआत में ही जो एक खिलाड़ी और आउट किया। वहां से थोड़ी देर के बाद जो है एक पार्टनरशिप बना जिसमें ट्रेविस हेड और मिच मार्श ने काफी देर तक अच्छी बल्लेबाजी करी। और ट्रेविस हेड ने शायद 79 रन करे, नहीं, 98 रन करे उन्होंने, और मार्श ने जो है 47 रन करे। तो अच्छी बात ये थी कि हालांकि पिच बिल्कुल एकदम आज नॉर्मल खेल रही थी, बिल्कुल एकदम इसमें कुछ भी कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही थी, ना बॉल ज़्यादा नीचे रह रही थी, ना कोई असमतल उछाल थी। ये बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पिच थी। लेकिन कल शाम को जो 3 विकेटें भारत ने हासिल करी है उसका जो दबाव है वो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पे था काफ़ी। और सुबह जो है आते ही जो एक आधा खिलाड़ी और आउट हो गए, उससे ये बहुत ज़्यादा ये एक दबाव में आ गए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज। हालांकि ट्रेविस हेड और मिच मार्श दोनों ही अच्छे आक्रामक किस्म के बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने तरीके से खेला और रन रन भी अर्जित करे। और ऑस्ट्रेलिया ने मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, वो बीट भी नहीं हो रहे थे। लेकिन बुमराह ने एक बहुत बेहतरीन एक गेंद करी जो आउट स्विंग होकर के हल्के से मतलब जो आउट स्विंग हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड के लिए, उन्हें आउट किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी के ऊपर और दबाव बढ़ता गया। मिच मार्श आउट हो गए नीतीश रेड्डी की गेंद पर। वो प्लेड ऑन हो गए, उन्होंने जो है शॉट मारने की कोशिश करी और बॉल बल्ले को लग करके आके उनकी विकेटों पे लग गई। तो इसके बाद तो ये एक सिर्फ एक औपचारिकता थी। एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने काफ़ी देर तक उन्होंने संघर्ष किया। आखिर तक उन्होंने शायद 34-35 रन उन्होंने करे। वे आखिर में आउट हुए थे हर्षित राणा की धीमी गेंद पर। वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी करी, सटीक किस्म की गेंदबाजी करी, लेकिन कुछ उन्हें कोई घुमाव नहीं मिल रहा था उन्हें पिच में से। ना कोई ज़्यादा उनके पास में वेरिएशंस हैं। वो एक तरीके से डाल रहे थे, एक जगह बॉल डाल रहे थे और ओवर कर रहे थे। उन्हें 2 विकेटें तो मिल गई। लेकिन यहाँ पे अगर अश्विन होते तो बात ही और होती है। अश्विन के पास जो फ्लाइट है, जो ड्रिफ्ट है, जो लूप है, और कितने वेरिएशन है वे। हालांकि कभी वो रन दे देते हैं, लेकिन उनका उनका अनुभव और उनका जो जो चीज़ें उनके पास में जो हुनर है, वो शायद किसी भी स्पिन गेंदबाज के पास दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, दुनिया में किसी स्पिनर के पास उस तरीके का हुनर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अश्विन होते तो ये जो टेस्ट मैच है ये शायद भोजन के समय तक ये निपट जाता। बहरहाल सभी सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। और बहुत दिल खुश होता है। हम जब पहले हम मैचेस देखते थे भारत का ऑस्ट्रेलिया से, तो
अगर आप 90 की दशक और 2000 की शुरुआत की दशक तक आप देखते हैं तो बहुत खराब प्रदर्शन होता था। हमने कभी एक आधा बारी मैच जीते भी हैं, लेकिन अम, अक्सर जो है हमारे बल्लेबाज बहुत बुरी तरीके से हमें एक तरीके से देखें तो हमारा दिल तोड़ देते थे, और गेंदबाजी में भी उस तरीके का पैनापन नहीं था। अब आप देखें तो 3 अच्छे तेज गेंदबाज हैं जो 135 से 140 से ऊपर तक डालते हैं। हर्षित राणा ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन के पॉडकास्ट में, कि हर्षित राणा अभी और तेज बॉल डाल सकते हैं। आज उन्होंने कई बॉलें 140, 142, 145 की इसमें डाली, और बल्लेबाज को जो है हेलमेट पे भी उन्होंने बॉल टिकाया। तो मतलब बहुत ही अच्छे अम, आक्रमण के साथ, मतलब आक्रामक रूप के साथ वो गेंदबाजी कर रहे थे, और बल्लेबाजों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी सामने उभर कर आया है, जिसे हमने पहले नहीं देखा। ऐसा नहीं लग रहा था ये पहला ही टेस्ट मैच खेल रहा था। एक मजे हुए गेंदबाज की तरह से इसने गेंदबाजी करी है। तो ये आगे हम इनको देख सकते हैं और मैचें खेलते हुए, और उम्मीद है कि ये यहाँ से और बेहतर प्रदर्शन में जाएंगे। इस टेस्ट मैच में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो प्रेशर बनाया है इन्होंने। कभी भी इन्होंने बल्लेबाज को नहीं ढील दी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हिंदुस्तान के जितने भी फील्डर थे, उन्होंने कभी भी, जब एक पार्टनरशिप्स बन रहे थे, एक दो दफा जब पार्टनरशिप्स बन रहे थे, साझेदारियां चल रही थी, तो कभी भी किसी ने हल्के में नहीं लिया खेल को। सब लोग जो है जो क्षेत्र रक्षण था उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से गेंद को रोक रहे थे, बाउंड्री तक चेस कर रहे थे गेंद को, और कैचिंग भी बहुत बढ़िया थी, थ्रोइंग बहुत अच्छा। पंत की विकेट कीपिंग तो बहुत बेहतरीन थी। मतलब मैंने शायद ही इस प्रकार की विकेट कीपिंग किसी भी कीपर से देखा हो बाहर के ऐसे टूर पे। पंत तो जिस तरीके से वो चढ़ती हुई गेंदों को जो कलेक्ट कर रहे थे, हवा में उड़ करके बॉल को पकड़ रहे थे, बहुत शानदार विकेट कीपिंग का उन्होंने दिखाया सबको। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, ये सिर्फ इस इंडियन क्रिकेट टीम की जीत नहीं है, ये आप कहें तो भारतीय क्रिकेट की जीत है। ये जो सिस्टम हमारे बीसीसीआई ने लगाया हुआ है, उस सिस्टम से जो खिलाड़ी निकल रहे हैं, जो नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। हालांकि हम बोलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट के बारे में, बहुत बोलते हैं कि उसका असर है हमारे टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, लेकिन क्योंकि आईपीएल में इन्हें इतना अच्छा मौका मिलता है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए, और ये इतने लोग देखते हैं, ये प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करना सीख गए हैं हमारे खिलाड़ी। और नए नए लड़के आ रहे हैं, और उन्हें वे दिखा रहे हैं कि उनके अंदर कितना दमखम है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा, ये एक आगे के लिए एक भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है कि इस तरीके से हमारे सिस्टम से खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो अब आगे के लिए जो है, अगला टेस्ट मैच तो एडिलेड में होगा, जो पिंक बॉल के साथ खेला जाएगा। अब पिंक बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होती है। अब वहाँ के लिए देखिए टीम क्या रणनीति बनाती है, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा और गिल तो शायद वापस आएंगे टीम में, जुरेल और पाडिकल बाहर जाएंगे। गेंदबाजी में देखिए क्या होता है, अश्विन खेलेंगे, जडेजा खेलेंगे, या वॉशिंगटन सुंदर को ही रखेंगे, या चौथे मीडियम पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा। तो ये सारी एक चीजें हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जो टीम है, ये और अच्छा प्रदर्शन करे आगे जा करके, और ये ना सोचे कि भाई हम मैच ये जीत गए हैं और अब जो है हम आराम से खेलें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन प्रवृत्ति है जो उनके खिलाड़ियों की है, कि वो वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे। और पिचों का भी देखना पड़ेगा आगे जाके किस प्रकार की पिचेस मिलेंगी।
तो हाँ, भारतीय खिलाड़ियों को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज जीतना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और अच्छे मार्जिन से जीतना। क्योंकि अगर हमको डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए, तो हमें इस सीरीज में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसी से हमारे लिए द्वार खुलेंगे डब्ल्यूटीसी फाइनल के। तो देखते हैं आगे सीरीज कैसे चलता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे भी जो आगे के जो टेस्ट मैचेस है उसमें आपको कुछ ना कुछ मैं आपको इनपुट्स देता रहूंगा। इस प्रकार जैसा भी मेरे को जैसे समय मिलता है उस प्रकार से जो है मैं इसको कवर करूंगा। तो सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। अ, हम लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी का अवसर है। भारत के जितने अधिकतर लोग भारत में क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, और क्रिकेट एक बहुत बड़ा चीज़ है हमारे देश में, और सबके लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि इतने अच्छे तरीके से हम जीते। इसके लिए भारतीय टीम को बधाई हो। जसप्रीत बुमराह ने इतनी बढ़िया कप्तानी करी, इतनी अच्छी गेंदबाजी करी। उन्होंने उस छोर से भी बॉल नहीं डाला जहां से ज्यादा मदद मिल रही थी, वहां से उन्होंने सिराज और हर्षित राणा को गेंदबाजी करने के लिए दिया। और जब जब जरूरत पड़ी बुमराह आए और उन्होंने जो है गेंदबाजी डाली और विकेटें निकाली। और उन्होंने अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए भी नहीं खेले, अगर वो चाहते थे तो वो और गेंद डाल करके 5 विकेट निकाल सकते थे। दूसरी पारी में भी तो 10 विकेट हो जाते, लेकिन उन्होंने सबको साथ में लेके चले। जिसको सारी टीम को जो है साथ में लेके चले, बाकी गेंदबाजों को मौका दिया बॉल डालने का और विकेटें लेने का, जिससे कि उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा, और आने वाले मैचेस में जो है वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सपोर्ट किया इतना, भारतीय क्रिकेट को भी सपोर्ट किया। यहाँ पे आप मेरे पॉडकास्ट देखते रहे हैं, और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, और कुछ अपनी जो टिप्पणियाँ कीजिए, इस पे कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और मिलते हैं इसके बाद एडिलेड में जाकर के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।